तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड साइंस क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 साइंस से आम्ल क्षारक और लवण एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और आम्ल क्षारक और लवण से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप हल कीजिएगा। इजी वे में बताने वाले हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि आम्ल क्षारक और लवण क्या है, ठीक है। तो आम्ल क्षारक और लवण क्या है पहले ये जानिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आम्ल से। आम्ल मतलब एसिड क्या है, एसिड क्या है, ठीक है। आम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। इस पे फोकस कीजिएगा, H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, नहीं अम्ल कहते हैं। जो पानी में घुलने पर H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है, अम्ल कहलाएगा। और देखिए जैसे कि अम्ल का और परिचय आप कैसे जानिएगा, अम्ल का और परिचय देखिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे आप आम खाते हैं, टमाटर खाते हैं, जो भी खट्टा पदार्थ खाते हैं, खट्टा वस्तु को खाते हैं, खाद्य पदार्थ को, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अम्ल जैसे HCl, H है इसके साथ, देखिए CH3COOH वीक एसिड का नाम। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, यानी कि HCl, H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और वीक एसिड में CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप यदि अम्ल लिखिएगा तो अम्ल का परिभाषा लिखिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल दे दीजिए HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। इस तरह से आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं उससे डिटेल में, ठीक है। उसका चलिए अब बेस को देखते हैं। बेस क्या है, यानी क्षार क्या है, ठीक है। देखिए बेस क्या है, क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन देता है, ठीक है। क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन देता है। OH याद रखिएगा, OH उसमें H+ था, H+, इसमें OH-, ठीक है। और क्षार कड़वा होता है। क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, साबुन जैसा चिकना लगता है, ठीक है, साबुन जैसा चिकना लगता है। उसके बाद क्षार का एग्जाम्पल देखिए, NaOH क्या है, NaOH इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसमें OH लगा हुआ रहेगा वो बेस होगा, यानी कि क्षार होगा, ठीक है। और जिसमें H ओनली रहेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, ठीक है। KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ हाइड्रोक्साइड OH मतलब हाइड्रोक्साइड, वो क्या कहलाएगा, बेस यानी क्षार कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लवण को, ठीक है। अब देखते हैं लवण को। अब सॉल्ट क्या है, लवण क्या है, लवण क्या है। लवण वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन। जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और क्या देगा, पानी, ठीक है। जैसे एसिड और बेस, यानी HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो NaCl सॉल्ट बनेगा, उसके बाद H2O बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डबल डिस्प्ले, ये सॉल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन का उदासीकरण जब आप पढ़ते हैं उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप केमिस्ट्री में डिफिनेशन लिख रहे हैं, साथ में यदि रिएक्शन लिख दे रहे हैं तो टीचर एक भी मार्क्स आपका काटने का चांसेस नहीं रहेगा, काटने का चांसेस नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साधारण नमक का क्या होता है फॉर्मूला, NaCl, ठीक है। देखिए यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूरा वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब चैनल गौरव मैथ 01 को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके पूरा वीडियो हर एक टॉपिक वाइज देख सकते हैं। कार्बन से रिलेटेड, कार्बन यौगिक से रिलेटेड, मेटल नॉन मेटल से, एसिड बेस से, ठीक है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आम्ल क्षारक में अंतर बताइए। क्षारक है, ठीक है, क्षारक, आम्ल क्षारक में अंतर बताइए, यानी एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है वो बताना है आपको, ठीक है।
तो देखिए पहले एसिड देखते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जब भी पूछा जाएगा आपको एसिड और बेस में डिफरेंस बताएं, अंतर बताएं अम्ल और क्षारक में, तो सबसे पहले क्या करना है? एसिड क्या होता है? एसिड का कॉलम एक तरफ बना लीजिएगा, बेस का कॉलम एक तरफ बना लीजिएगा, लेफ्ट राइट, ठीक है, पेज में। तो एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर के क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। कौन? एसिड। एसिड में यदि लिटमस पेपर पे रेड, नीले लिटमस पेपर पर यदि एसिड डालिएगा तो वो रेड हो जाएगा, तो समझ जाइएगा वो एसिड है। पीएच का मान क्या होगा? वो 7 से कम होता है। पीएच 7 से कम वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल पानी में क्या देता है? H+ आयन देता है। सबसे पहले अम्ल के बारे में देखिए। स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। पीएच 7 का मतलब पीएच 7 का जो वैल्यू है वो <7 से कम होता है। यानी कि आप 0 से लेकर के एसिड बीच में रखिए। 7 से नीचे होता है, ठीक है, 7 से नीचे होता है। जैसे कि पीएच मान यदि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और देखिए बेस क्या होता है? बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। रेड लिटमस को नीला कर देता है। पीएच 7 से ज़्यादा वाले पदार्थ होते हैं। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस कहलाएगा, 7 से कम रहेगा तो वो एसिड कहलाएगा, और जिसका 7 है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, नहीं बेस रहेगा नहीं एसिड होगा वो, जैसे वाटर। और आयन में यानी वाटर में क्या देगा? ये OH- आयन देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि पीएच का वैल्यू 1, 2, 3 दिया हुआ रहेगा और 4 दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग, किसका वैल्यू स्ट्रॉन्ग, कौन वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड बतलाता है, तो जिसका वैल्यू लेस होगा, इसमें से कम होगा। किसका कम है? 1 है, तो 1 क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके अपेक्षा? ये 4, 3, 2 के अपेक्षा में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहीं दे दिया जाएगा बेस का दे दिया जाएगा 10, 11, 12 और 14। तो सबसे पूछा जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो जिसका हाईएस्ट वैल्यू है 14, ठीक है। तो पीएच मान इस तरह से चलता है। ये 7 हो गया। इधर आप बढ़ते जाइए, एसिड का पावर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। इधर आप बढ़ते जाइए, बेस का पावर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। इधर जैसे कि 7 है, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, इधर 6, 5, 4, इधर आप बढ़ते जाइए, एसिड पावर ज़्यादा रहेगा, इधर बढ़ते जाइए, बेस पावर ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएच स्केल क्या है? इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? पीएच स्केल होता क्या है? इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जिससे हम किसी घोल पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं। पीएच स्केल से भी हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। जैसे पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मान कितना से कितना होता है? 0 से 14 तक। कितना? 0 से 14 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पीएच 7 है तो वो क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि शुद्ध पानी। देखिए, पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा? एसिड। पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? बेस, ठीक है। और इस प्रकार से आप पीएच जितना कम होगा उतना अम्लीयता ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। पीएच जितना ज़्यादा होगा उतना क्षार अधिक प्रबल होगा, यानी कि स्ट्रांग होगा। देखिए, अब दैनिक जीवन में महत्व क्या है वो तो पहले जान रहे थे हम, पीएच स्केल होता क्या है। और उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में महत्व क्या है। जैसे मानव शरीर में ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है। उसके बाद देखिए, पीएच में ज़्यादा बदलाव होने पर शरीर में समस्या हो सकती है। दैनिक जीवन में महत्व क्या है? महत्व यही है, पीएच स्केल यदि बदलाव होगा तो हमारी शरीर में समस्या हो सकता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और दांतों की सुरक्षा करता है, दांतों की सुरक्षा करता है। जैसे मुंह में पीएच कितना होता है? माउथ में 5.5 होता है। 5.5 से कम होने पर दांतों में कैविटी होने लगती है। यानी पीएच वैल्यू यदि 5.5 से कम होने लगता है तो दांत दर्द, मसूड़ा फूलना, इस प्रकार का रोग आप में
आने लगेगा। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय होता है, इसीलिए जो टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश में वो जो पेस्ट लगाते हैं वो बेस होता है। माउथ का एसिड और बेस मिलने से वो न्यूट्रल रहता है माउथ, इसलिए साफ हो रहता है, बदबू नहीं आता है माउथ से। चलिए और आगे देखते हैं किस में काम आता है। पाचन में, किस में, डाइजेशन में, किस में, डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेशन में पीएच का काम आता है। इससे पेट में HCl अम्ल होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। इससे रिलेटेड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो में, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ज़्यादा अम्ल बनने पर एसिडिटी होती है। सही बात है, आप ज़्यादा भोजन करते हैं एसिड वाले भोजन को तो एसिडिटी हो जाता है, जो पेट दर्द हो जाता है, जो बाद में हम लोग बेस का टैबलेट लेते हैं या फिर इनो पीते हैं, जो कि बेस है इनो, तो वो न्यूट्रल कर देता है और कृषि में भी उपयोग होती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है दैनिक जीवन में। पीएच ज़्यादा या कम होने पर पानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बात सही है। साबुन डिटर्जेंट क्षारीय होता है, इसलिए सफाई में मदद करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए जब अम्ल और बेस यानी कि एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसी को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड प्लस बेस यानी HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जब करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट यानी NaCl प्लस H2O यानी वाटर। तो ये क्या कहलाएगा, उदासीकरण अभिक्रिया का रिएक्शन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल बन जाता है। इसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निष्प्रभावी यानी न्यूट्रल कर देता है। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaCl प्लस H2O बनाएगा। ये देखिए H प्लस है, Cl माइनस है, सोडियम प्लस है, OH माइनस है, तो ये प्लस माइनस दोस्ती कर लेगा और ये माइनस प्लस दोस्ती कर लेगा, इसलिए NaCl यहाँ से Na यहाँ से Cl माइनस, ये दोनों आपस में मिल जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधीय सूचक किसे कहते हैं। गंधीय सूचक, ठीक है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक यानी अल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं। देखिए वे सूचक पदार्थ जिनमें अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस के संपर्क में आने पर गंध स्मेल में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए वे सूचक पदार्थ जिनमें एसिड या बेस के संपर्क में आने पर स्मेल परिवर्तन होता है, स्मेल जो देता है वो गंधीय सूचक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप इसमें, यानी ये रंग नहीं बदलते बल्कि गंध बदलकर अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं। जैसे गंध बदल के अम्ल और एसिड और बेस का पता लगा लेता है कौन, गंधीय सूचक, ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर वे पदार्थ जो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान रंग या गंध में परिवर्तन करके कराते हैं, ठीक है। जैसे कि वे पदार्थ जो किसी घोल में एसिडिक और बेसिक का पहचान करता है, कलर या गंध में परिवर्तन करके, कलर से भी या फिर स्मेल से भी परिवर्तन करके वो इंडिकेट करता है या एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहलाता है, इसको सूचक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ, उसको टाइम है, आपने अपने आप में टाइम है, आपके पास टाइम है तो कॉपी में नोट कीजिए, नहीं तो ध्यानपूर्वक से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए जैसे इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे लिटमस, लिटमस में अभी बताइए लिटमस के बारे में, ठीक है। एसिड डालने से क्या होगा, बेस डालने से क्या होगा, आप लिटमस के बारे में जान गए हैं। फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विरंजक चूर्ण का उपयोग व सूत्र, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप नाम सुने होंगे, भले आप विरंजक चूर्ण का नाम नहीं सुने होंगे लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे। इंग्लिश नेम आप सुने जरूर होंगे गांव देहात में कि वो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है जहाँ पे गंदगी सब था, साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो देखिए विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम
CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों यहाँ से है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला है? कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। ठीक है, इसका उपयोग याद रखना है। उपयोग किसमें किसमें उपयोग होता है? ठीक है, किसमें किसमें उपयोग होता है? कागज़ या कपड़े को सफ़ेद करने में, पानी को शुद्ध करने में, नालियाँ शौचालय आदि की सफाई और कीटनाशक के रूप में, यानी जर्म किल करता है, मारता है। कपास उद्योग में, टेक्सटाइल में। ठीक है, देखिए इस जैसे ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए तो उसका फार्मूला, उसका उपयोग, वो कैसे बनता है, ये तीनों प्रोसेस आपको आना चाहिए, तीनों बात लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ये चलिए जैसे देखिए कैसे बनता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब याद रखिएगा क्लोरीन, बोलेगा क्लोरीन गैस किस में उपयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण में उपयोग होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग होता है बनाने के लिए। तो इससे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड Cl2। उसके बाद इधर वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, ये आप अच्छे तरह से देखिए। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा एक होता है, मीठा सोडा एक, ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए कि इसका उपयोग क्या है? उपयोग देखिए खाना बनाने में, केक, ब्रेड, पकोड़ा जैसे टिकरी वगैरह बनाता है तो उसमें देखिए फुलाने का काम क्या करता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, उसका देखिए एंटासिड दवा बनाने में भी काम आता है ये। उसके बाद पेट की एसिडिटी जलन कम करने में मदद आता है, सफाई में मदद आता है, बर्तन, गैस, चूल्हा, टाइल आदि को सफाई करने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। दांत साफ करने में, टूथपेस्ट में या दांतों के दाग हटाने में, आग बुझाने में भी काम आता है ये। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको याद रहे वो आप नोट करके लिखिएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आ गया धोने का सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा, उसका उपयोग और सूत्र देखिए। धोने का सोडा एक क्षारीय यानी बेसिक होता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जलयोजी रूप में होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जलयोजी रूप में होता है। इसे कपड़े धोने और सफाई में उपयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। देखिए जहाँ जल रहेगा वो धोने वाला सोडा, जहाँ जल नहीं रहेगा वो बेकिंग सोडा। यदि फार्मूला में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, जैसे बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें धोने वाला सोडा में सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। धोने वाला मतलब धोने में जल चाहिए ही, इसलिए 10H2O। तो याद रखिएगा ट्रिक से अपना, वाटर इसमें रहेगा। देखिए धोने का सोडा का सूत्र देखिए, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 है इसलिए डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, धोने के सोडा का उपयोग देखो, कपड़े धोने में, पानी की कठोरता को दूर करने में, कठोरता को दूर यानी कि सॉफ्ट बनाने में। उसके बाद देखिए कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में सफाई करने में, फर्श, बर्तन, टाइल। ठीक है, चलिए अब लास्ट है, क्या है लास्ट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पीओपी, इसको हम पीओपी भी कहते हैं, हम नहीं सब कोई, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का महीन पाउडर होता है। सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफ़ेद रंग का महीन पाउडर होता है। ये जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। या पानी मिलाने पर जल्दी जमकर कठोर पदार्थ बन जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 10 कहते हैं ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O, याद रखिएगा फार्मूला इसका, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O।
कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो फार्मूला है। उसका देखिए बनने का अभिक्रिया, जैसे बनता कैसे, देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जिप्सम का फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी कि जिप्सम को गर्म करते हैं कितना, 373 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। तो इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है फार्मूला जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इससे मतलब है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो पता चला जैसे कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यानी कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो वो जिप्सम को गर्म करने पे बनता है। और उस प्रकार से जैसे कि वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जो मिला रहे थे, तो वो क्या बन जा रहा था, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब प्रक्रिया याद रखिएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहेगा कि हाँ जो भी कुछ पूछेगा तो हम लिखेंगे। चलिए, इस तरह से आप बेस, एसिड बेस सॉल्ट का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से मैच करेगा। ये सब्जेक्टिव बता रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी मैच करेगा। इससे हम लेके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो देखिएगा कि आप बताया हुआ इससे ही सब ऑब्जेक्टिव मैच करेगा वहाँ पे। इसलिए लास्ट सेशन, लास्ट टाइम में आप ध्यानपूर्वक से देखिए, 10 से 20 मिनट थोड़ा सा टाइम लगाइए, आप अच्छा से देखिए, सारा चीज़ क्लियर होगा आपका। धन्यवाद।